करंट और वोल्टेज, करंट निकालना सीख लिया था ना। यस सर। सर्किट में करंट कैसे निकालते हैं सीख लिया था। यस सर। अच्छा चलो। ये देखो एक क्वेश्चन है, बताओ क्या करंट होगा। सर्किट देखना। ये है 5 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम और ये है 12 वोल्ट। ठीक है, 3 ओम में करंट बताओ। हाउ मच करंट विल बी इन 3 ओम रेजिस्टर। डिटरमाइन द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर। निकाल लोगे? 3 ओम रेजिस्टर में करंट कितना होगा? निकाल पाओगे बच्चे या बताएं? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। गुड। दो ओम में जो 5 वोल्ट की बैटरी के साथ है। मुस्कान आया बेटे? 4 एम्पियर कैसे आ गया? यस सर। कि सर्किट में घूम रही है? लूप में घूम रही है? नो। नहीं। देखो 4 एम्पियर होगा। इधर देखो ध्यान से। अभी तो देखो एक्चुअली क्या है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक कि आपको एक सिंगल बैटरी कहीं मिल जाएगी अलग से, ठीक, उस सिंगल बैटरी पे आप सीधा सीधा वोल्टेज डिफरेंस दिखा सकते हो। अब देखो पहले ढूंढो कि सिंगल बैटरी कहाँ है जिसके साथ रजिस्टर ना लगा हो। अगर रजिस्टर लगा होगा तो वहां दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ठीक है, तो पहले देखो कि क्या सिंगल बैटरी है कहीं जिसमें रजिस्टर नहीं लगा है। तो अगर सिंगल बैटरी विदाउट रजिस्टर है ना, तो वहां आसानी से आप दोनों एंड पे पोटेंशियल दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो? यस सर। दिखा सकते हो। ध्यान से देखना। देखो ऐसे क्वेश्चंस आप बनाने जाओगे ना तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 7 मिनट लगेगा, और अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो मुश्किल से 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ हमें सिंगल बैटरी दिख रही है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है जिसके सामने ना तो आप ऊपर कोई रजिस्टर है ना नीचे रजिस्टर है। तो हम यहाँ सीधा सीधा अगर इस 12 वोल्ट को ये वाला टर्मिनल 0 माने तो क्या ये वाला 12 वोल्ट पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये 12 पे है तो क्या ये वाला 12 पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये जंक्शन किस पे हो गया? 12 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले? यस सर। अब ये 0 पे है तो ये वाला 0 पे। अब ये 0 पे है तो ये वाला 0 पे। क्यों 0 पे? क्योंकि यहां से यहां तक कनेक्टिंग वायर है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां भी क्या होगा? 0। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो यहां से लेके यहां तक है ब्रांच, ये जो यहां से यहां तक ब्रांच है, और ये जो यहां से यहां तक ब्रांच है,
इन तीनों ब्रांच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का है बताओ? 12 माइनस 0 का है। चाहे कोई भी ब्रांच देख लो, इसका भी 12 माइनस 0 का है ना। ये वाला इंड का कितना पोटेंशियल है? 12। और इस इंड का कितना है? 0। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12 माइनस 0। नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्लियर? इसका भी कितना हो गया? 12 माइनस 0। इसका भी कितना हो गया? 12 माइनस 0। अब बताओ कि करंट किधर से किधर फ्लो होगी? यहाँ 12 वोल्ट ज्यादा या 0? 12। किधर से किधर होगी? इधर से इधर होगी। तो इसमें करंट दिखा दो, मान लो I1 चलेगा। यस सर। अलग अलग ब्रांच है तो करंट अलग अलग। नहीं आई बात समझ में? आई सर। ठीक। इस वाली ब्रांच में I2, आई इस वाली ब्रांच में आई थी। I3। काम खत्म। अब हमने किसमें पूछा था आपसे? इस 3 ओम रजिस्टर में पूछा था। देखो तो यहां से चलो यहां पहुंच जाओ। यहाँ का वोल्टेज कितना है? इस टर्मिनल से चलो इस टर्मिनल पे पहुंच जाओ। यहाँ का वोल्टेज कितना है? 12। इधर से चले करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन डायरेक्शन में क्या होता है? वोल्टेज नेगेटिव। घटता है, यस सर। माइनस हो गया। नहीं आई बात समझ में? आई सर। इज इक्वल टू कहां? 0। I2 कितना हुआ बताओ? 4 एम्पीयर। खत्म हो गया। यही तो पूछा था मैंने आपसे। क्या एक लाइन का आंसर है कि नहीं ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है। 2 ओम में कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। यस सर। और इस 2 ओम में कितना होगा? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो I1 कितना हो जाएगा बताओ? यहां से चलो यहां पहुंच जाओ। एक ब्रांच में एक ही करंट होती है, ये भी आपको पता है। ठीक है। तो यहां से चलो I1 से चलो, सॉरी यहां से 12 से चलो, तो 12 माइनस 5 यस सर। माइनस 2I1 यस सर। 7 इज बाई इक्वल 2 टू है। 0। यस सर। 12 में से 5 गया, बचा 7। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.5 एम्पियर। चलेगा क्या? यस सर। 3.5 एम्पियर। I3 देख लो, 12 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 0। I3 कितना हो गया? 6 एम्पियर। टोटल करंट कितनी हो गई? हाउ मच विल बी द टोटल करंट? टोटल करंट कितनी होगी जो कि 12 वोल्ट की 13.5। बैटरी फ्लो कराएगी? 13.5 है। टोटल करंट कितनी होगी जो कि 12 वोल्ट की बैटरी फ्लो कराएगी? कितनी होगी बताओ? ये I1 13। आएगा यहाँ पे, यहाँ से ये हो जाएगा I1, और ये हो जाएगा I2, और ये हो जाएगा I3। तो ये I1 इधर से आया, इसके साथ जुड़ा तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। यस सर। I1 प्लस I2, और यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों जुड़ जाएगा ना। यस सर। ठीक है। तो टोटल करंट हो गई I, और I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों को जोड़ दो, क्या हो गया बताओ? 4, 6, 10 और 3, 13, 13.5 एम्पियर। 13.5 एम्पियर की करंट। क्लियर या नहीं क्लियर? पक्का? यस सर। चलो क्लियर। तो एक और देख लेते हैं। देखो ये है, एक क्वेश्चन ले लो छोटा सा। ये है,
ये हो गया। ये हो गया। बोलो। सारे रजिस्टर में करंट कितना होगा? करंट इन ऑल द रजिस्टर्स। करंट इन ऑल द रजिस्टर्स। निकाल पाओगे क्या? निकाल पाओगे या दूसरा क्वेश्चन दे? ये बड़ा सा लग रहा है। हो पाएगा आपसे? नहीं हो रहा है ना? Yes. समझ में नहीं आ रहा है कि क्या? अच्छा ये बताओ, क्या ये वाला और ये वाला सीरीज में है, पैरेलल में है? पहले ना इसको कर लो। सीरीज में है, पैरेलल में है? ये दोनों 8 ओम के। पैरेलल में है, Parallel. सीरीज में है? Parallel. पैरेलल में। चल पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4। Yes, sir. और इसका भी कितना हो जाएगा? 4. 4। ठीक। चलो तो सर्किट थोड़ा सा ना कर लो सही सा। क्या सही सा सर्किट हो जाएगा? या दूसरा तरीका अपनाना चाहते हो दूसरा अपना लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। चलो मैं दूसरा बताता हूँ, छोड़ दो, जान दो, जो चल रहा है उसी पे चलते हैं। तुमने एक्चुअली क्या है, आप लोगों ने दूसरे टर्मिनल पे पोटेंशियल देखा नहीं, या पोटेंशियल आपको मिला ही नहीं ना, कि मिल गया? पोटेंशियल दूसरे टर्मिनल पे आपको नहीं मिला। चलो आपने यही किया होगा ना, क्या किया होगा आपने? ये 2 वोल्ट है, तो आपने मान लिया कि ये वाला 0 पे है, तो ये वाला भी 0 पे हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा ये 0 पे है, ये भी 0 पे होगा, ये भी 0 पे होगा, ये तीनों कॉमन पोटेंशियल पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे कि नहीं बताओ? Yes, sir. बिल्कुल होंगे ना। Yes, sir. अब जब ये 0 पे होगा तो ये 2 वोल्ट पे होगा, इसका मतलब ये भी 2 वोल्ट पे होगा, Yes, sir. ये भी, Yes, sir. ये 2 volt. होगा ना 2 वोल्ट पे। Yes, sir. अच्छा अच्छा ये बताओ, 2. 2। ओके, ये वाला पता कि नहीं? नहीं नहीं पता, नहीं पता ना। Yes, sir. अच्छा अच्छा ये बताओ, ये 2 वोल्ट पे ये वाला,
वो भी नहीं पता। जिस टर्मिनल का वोल्टेज आपको नहीं पता है, नहीं पता है, उसे क्या एज्यूम कर सकते हो आप? एक्स। क्या एज्यूम कर सकते हो? आप एज्यूम कर लो, और मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उससे सॉल्व हो जाएगा। आप एज्यूम कर लो कि इसका वोल्टेज कितना है? एक्स। अच्छा, इसका एक्स आपने एज्यूम कर लिया, तो इसका कितना होगा भाई? एक्स। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो। अच्छा, अब देखो, एक्स हो गया, ओके। यहां मान लो, अब यहां देखो, यहां से यहां तक तो कोई करंट फ्लो होने वाली नहीं है, कि है? नहीं। नहीं है ना? अच्छा, यस। तो यहां से यहां तक तो, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, तो करंट फ्लो होगी, नहीं। लेकिन सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब देखो क्या है कि एक आप जानते हो ना, मैं बता देता हूं आपको, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। क्या कहता है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ? लिख लो, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं उसको। लिखो किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। क्या कहता है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बच्चे? कहता है कि जितनी करंट किसी जंक्शन या किसी पॉइंट पे आती है, उतनी ही वापस जाती है। चली जाती है। मतलब वापस इन द सेंस कि जितनी करंट किसी जंक्शन पे मिलती हुई प्रतीत होती है, उतनी ही डिवाइड भी होती हुई प्रतीत होती है। एक्चुअली आप कह सकते हो कि जितनी करंट किसी जंक्शन पे आती है, जितनी करंट किसी जंक्शन पे आती है, उतनी ही करंट उस जंक्शन से चली जाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी जंक्शन पे कोई चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता है। देयर इज नो चार्ज एक्युमुलेशन ऑन द जंक्शन, देयर इज नो चार्ज एक्युमुलेशन ऑन द जंक्शन। किसी करंट पे कोई, सॉरी, किसी जंक्शन पे कोई चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता है। जंक्शन लॉ या करंट लॉ कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी जंक्शन पे जितनी करंट आती है, उतनी ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, चली जाती हैं। जंक्शन कोई करंट अपने पास नहीं रखता है। करंट नहीं रखने का मतलब है कि जंक्शन पे कोई चार्ज नहीं होती। नहीं होगा। तो देखो, अगर मान लो यहां से I1 करंट आई और यहाँ I2 चली गई, और इधर क्या चली गई? I3। तो इस जंक्शन पे जो करंट, इस जंक्शन पे जो करंट होगा, ये जंक्शन J मान लो, इस जंक्शन पे जो करंट होगा, वो करंट कितना होगा? जीरो। कितना करंट होगा इस पे? जीरो। कितना करंट होगा? द जीरो। सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। जीरो। यही है जंक्शन लॉ। तो किसी जंक्शन पे टोटल करंट कितनी होती है? जीरो। जीरो। तो आप कह सकते हो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। दिस इज व्हाट जंक्शन लॉ। यही क्या है? जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। तो इस जंक्शन पे जितनी करंट आई, उतनी ही गई। चली गई। तो आप इसे भी ऐसे भी लिखते हो कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ऐसा इसलिए लिखते हो क्योंकि I1 आई और I2 और I3 में चली गई। डिवाइड हो। आने वाली करंट को अगर आप पॉजिटिव रखो, तो जाने वाली करंट को क्या रखना पड़ेगा आपको?
नेगेटिव, नेगेटिव। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस, I3, होगा कि नहीं होगा बताओ, यस सर, पक्का ना, यस सर, ठीक है। अब आ जाओ भाई, चलो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करंट। क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करंट। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां में कोई करंट होगा क्या, नो सर, ये भी पोटेंशियल सेम, ये भी एक पोटेंशियल पे है, ये भी एक पोटेंशियल, एक पोटेंशियल पे, सेम पोटेंशियल पे। अच्छा ये देखो, यहां देखो, यहां देखो, इसमें मान लेते हैं कि करंट I1 फ्लो हो गया। कितना फ्लो हो गया, I1, I1, एक सेकंड, किसी एक से करंट हम दौड़ाते हैं और फिर सब में उसके बाद क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। चल अच्छा ये देखो, थोड़ा सा इसे रीडिस्ट्रीब्यूट, थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर देते हैं। कैसे, इसका ना वो बना के, इक्विवेलेंट बना के, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4, तो ये हो गया आपका 4 का, ठीक, 4 ओम का। और ये वाला टर्मिनल 2 वोल्ट पे था, ठीक है, ये बैटरी का 2 वोल्ट है, ये 0, ठीक। ये हो गया आपका 4 वोल्ट और बैटरी का ये वाला, ठीक। ये कितने का हो गया, 4 4 सॉरी 8 8 का है सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, तो सीरीज में हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 4, यस, ये हो जाएगा 4 का। और बैटरी आपका यहाँ लगा हुआ है, सॉरी यहाँ बैटरी लगी हुई है, बैटरी आपकी यहाँ लगी हुई, ठीक है भाई, ये भी 4 ओम का है ना, दिख रहा है सबको, यस सर, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये आपने 2 वोल्ट पे रखा था, ये भी आपने 2 वोल्ट पे रखा है, ठीक। ये वाला कितने पे रखा है आपने, एक्स पे ना, यस सर, यही तो एक्स पे रखा है आपने, यस सर, ये एक्स पे रखा है आपने, ये वाला कितने पे हो जाएगा, एक्स पे, ये वाला एक्स, एक्स पे, ये वाला 2 पे है, ये 0 पे है। अब देखो, मान लेते हैं कि इस टर्मिनल से करंट आपने भेज दिया, मान लो यहां से आई गया, कितना गया, आई, I, सपोज करो यहां से आई गया, जब यहां पहुंचा तो इधर चला गया I1 और इधर चला गया I2, I2, ठीक है बच्चे, यस कोई दिक्कत, और नो क्लियर है। अब देखो, इधर चला गया I1 और इधर चला गया I2, ठीक है। इस वाले 4 ओम में कितना करंट आएगा, I1, यस सर, और इस वाले में कितना आएगा, I2, यस ठीक। अब देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस में तोड़ा है आपने, इस जंक्शन पे अगर करंट देखे तो इस जंक्शन पे करंट I आया और 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, I2 और I1, तो करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I इज इक्वल टू I1 प्लस, I2, होगा कि नहीं होगा। यस सर, अब देखो, क्या आप यहां से I निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, यस सर, यहां से बोलो कितना हो जाएगा I यहां से, बोलो कितना होगा, यहां से चलो 0.5 यहां पहुंच एम्पियर, जाओ, 0.5 तो एम्पियर, 2 माइनस एक्स, भाई देखो I यहां से मैं निकाल रहा हूँ, इससे सिर्फ देखो, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ एक्स है, तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स, या ऐसे मत लिखो, पहले यहां से शुरू कर लो, क्या हो जाएगा भाई, 2 माइनस 4i, 2 माइनस 4i इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। अरे होगा कि नहीं होगा, यस सर, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4i हो गया, i इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, 4, होगा कि नहीं, यस सर, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4,
ठीक है, यस सर, ठीक है। अच्छा, I1 देखो कितना होगा, I1 हो जाएगा आपका x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। करके देखो। यस सर, और I2 कितना हो जाएगा भाई, I2 देखो तो ये हो गया आपका I1, I2 बोलो। x upon 4. ये हो जाएगा आपका x, अच्छा ये वाला 0 पे, ये 2 पे है ना, Yes, sir. तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4. 4, 4, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 होगा ना यही। यस सर, ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं आगे। इधर देखो, तो आई हो गया आपका 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। चलेगा क्या, 4 4 4 मार दिया, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2, तो 2x माइनस 4 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 6 हो गया। नहीं आया, यस सर, 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6. हुआ। यस सर, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, x इज इक्वल टू 2 रखो, तो I1 निकालो, तो देखो क्या आ रहा है भाई, I निकालो, I कितना आया, 0, 0, I1 0, I2 0, कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। यस, HC वर्मा सामने है आप लोगों के, यस सर, मुस्कान Yes, sir. है बेटा, Yes, sir. पेज नंबर खोलो 189, खोल लिया। यस सर, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यस सर जी, देख लिया, यस सर, उसमें उसका सॉल्यूशन पढ़ो, यस सर, लास्ट में 0 क्या आ रहा लिखा है, हुआ है, गिवन सर्किट thus the करंट, current in all the resistor in the given circuit is 0। यस सर, क्या लिखा हुआ है, गिवन सर्किट में करंट 0 है, गिवन सर्किट में जितने भी रेजिस्टर हैं सारे रेजिस्टर में करंट क्या होगा, 0, समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले, यस सर, ये मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये यस सर, आ रहा है, पक्का। यस सर, मैं इसलिए करवा रहा हूं, और मैंने आपको क्यों दिखाया पता, आप बताओ क्यों दिखाया मैंने आपको, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, यस सर, आपको ये ना लगे कि यार ये हो क्या रहा है, एक्चुअली इससे आसान मेथड मैंने देखा ही नहीं, नहीं तो सर्किट में घूमते रह जाओगे, मैं आपको सर्किट में भी घुमा दूंगा, घूमते रह जाओगे, 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 अननोन बनेंगे, सॉल्व करते करते आपकी हालत खराब हो जाएगी। यस सर, क्लियर है, जितने अननोन उतने इक्वेशन, यस सर, मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि आप एकदम क्लियरिटी से समझ सके कि नहीं भैया जो है ये, मैंने आपको इसी में किरचॉफ्स करंट लॉ भी पढ़ा दिया, और उसका एप्लीकेशन मैंने यहाँ करवा दिया आपसे, करंट लॉ। यस सर, कोई दिक्कत है बताओ, अब 2 बैटरी 3 बैटरी 4 बैटरी 5 बैटरी जितनी भी लगी हो क्वेश्चन कर ले जाओगे। यस सर, चलो अगला देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें करंट हो गया कितना, 0, कितना हो गया, 0, चलेगा। अच्छा ये बताओ, क्या ये निकालना आसान नहीं था करंट,
yes sir, हाँ, ये तो हमने बताया ही ना, एक एक ब्रांच में एक एक छोटा छोटा, मैंने कहा था 2 टर्मिनल के बीच में करंट कभी डिवाइड नहीं होता है, नहीं हो सकती, कभी अलग नहीं हो सकती। एक ही करंट है तो एक ही होगी, चाहे 15 बैटरी लगी हो, कोई yes फर्क sir, पड़ने वाला नहीं है। नहीं है, दूसरा चीज हमने बताया था आपको कि और ये भी मैंने बताया था कि एक टर्मिनल से चलो दूसरे टर्मिनल में पहुंच जाओ, पोटेंशियल निकल जाएगा। yes sir, पोटेंशियल निकाल दो करंट निकल जाएगी। तो हमने करंट निकाला। आप देखो, अगर आपको जल्दी से करना है तो क्या करो, ये वाला 2 ये वाला x, तो 2 माइनस एक्स, इधर से इधर जा रहे हो तो 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, दैट इज करंट इन दिस सर्किट। इस ब्रांच में सिर्फ करंट कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, 4। यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप किधर से चल रहे हो, x से किधर की तरफ, 2 की तरफ, 2 की तरफ। ध्यान देना, ये 0 नीचे है। या आप x से 0 भी चल लो, तब भी तो बैटरी को माइनस करोगे कि नहीं करोगे? yes sir, तब भी कितना आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, yes sir, तब भी हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, होगा कि नहीं होगा? yes sir, और इधर कितना हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, काम खत्म। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। एक ब्रांच से I इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से I आया था, इधर गया I1, इधर आ गया I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जोड़ दिया, काम खत्म। आ रही है क्लैरिटी, नहीं आ रही है ये बताओ? और यही तो मैंने जंक्शन लॉ बताया आपको, yes sir, एक जंक्शन से या एक टर्मिनल से या एक पॉइंट से जो करंट निकल रही है, वो करंट बराबर होती है जितना करंट डिवाइड हुई उसके सम पे। या कह सकते हो कि summation of all the currents at any point या any junction should be what? 0, 0। sum of all the current, जितनी भी करंट है किसी भी जंक्शन या किसी पॉइंट पे, उनका सम क्या होगा, 0 के बराबर। ये का आप कह सकते, ठीक है? या जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है, जंक्शन पे कोई करंट नहीं है। ये बात आप लिख लेना इस बात को। क्या चार्ज जंक्शन पे एक्युमुलेट होता है कि नहीं होता है? जंक्शन पे कोई चार्ज इकट्ठा नहीं होता है, नहीं होता है, इस बात को भी लिखना। अब चलो एग्जांपल एक छोटा सा दे रहा हूं, और मैं, मेरे बच्चों ये आपसे बनना चाहिए और जल्दी फटाफट बनना चाहिए आपसे। मैंने आपको दोनों चीज सिखाया कि जब आपको ना मिले कि भैया यहाँ मैं क्या पोटेंशियल दिखाऊं, तो आप क्या करोगे, उसे x मान लेंगे, एज्यूम कर लोगे, एक्स मान लोगे, और कहीं और नहीं दिखा पा रहे हो तो वहां क्या मान लोगे, वाई। क्या मान लोगे, y, वाई। आप कहोगे ना कि सर इसको आप जो है, क्या नाम है इसका, इसको कहो कि सर आप जो है ना इसका ना, ये क्या नाम है, इसको सिंप्लीफाई करके आपने बनाया, आप यही बना दो, तो मैं यही बना दूंगा। भैया ये बताओ मुझे, यहाँ का इस टर्मिनल का पोटेंशियल नहीं मिल रहा था, मैंने एक्स मान लिया, यहाँ का एक्स होगा, yes sir, यहाँ का नहीं मिल रहा है, मैंने क्या मान लिया, y, और पोटेंशियल का डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? किस केस में, ज्यादा किस केस डिफरेंस में, होगा, जब सीरीज होता है कि पैरेलल, सीरीज। तो सीरीज, यहाँ देखो पोटेंशियल का डिफरेंस 2 माइनस वाई है, तो यहाँ x माइनस वाई है कि नहीं है, बोलो? yes sir, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, करंट सेम होगी, ठीक है? तो आप कहते तो मैं यही कर देता हूँ उसको, लेकिन मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया उसे, कोई नहीं। चलो आ गया, इधर आओ इस क्वेश्चन। ये 2 ओम रजिस्टर है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम रजिस्टर है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका 2 ओम रजिस्टर है, और यहां से यहां तक ये ऐसे लगा हुआ है, सब लगा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है? हो गया सारा। लिखो करंट इन ईच रजिस्टर, डिटरमाइन करंट इन ईच रजिस्टर। मैं लूप में भी घूमना बता दूंगा आपको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बता दूंगा आपको, लेकिन आपको बाद में लगेगा कि यार यही मेथड सही था, या लूप लॉ भी देख लेना, करा दूंगा मैं उसको, कोई नहीं। करंट इन ईच रजिस्टर,
करंट इन ईच रजिस्टर। क्या मेरे बच्चे यहाँ पे हर टर्मिनल पे पोटेंशियल दिखा पा रहे हैं? हर टर्मिनल मतलब चूंकि आपको दो टर्मिनल के बीच हमेशा करंट को दिखाना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा, इसलिए आपको दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्या मेरे बच्चे दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल दिखा पा रहे हैं? यस सर। पक्का? यस सर। चलो अच्छा, मैं पूछता हूं आपसे, मुस्कान बन रहा है बेटा? यस सर, बना रही हूँ। लूप लॉ से बना रही हूँ? कैसे? बिल्कुल। अच्छा, देखो ये बताओ, क्या ये 10 वोल्ट है? अच्छा, इसको 0 मान लो, तो क्या ये 10 पे हो जाएगा कि नहीं बताओ? ठीक। यस सर। अच्छा, ये वाला 0 पे है तो ये वाला भी 0 पे हो जाएगा। यस सर। ये वाला 0 पे। ये 0 पे। ये वाला, यहाँ वोल्टेज चाहिए ना आपको, यस सर। तभी तो इस रजिस्टर में वोल्टेज दिखा पाओगे, सॉरी करंट दिखा पाओगे। यस सर। यहाँ वोल्टेज कितना होगा? एक्स यहाँ लेना कितना होगा? पड़ेगा। हैं? एक्स लेना पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा। यही सीखना है आपको। नहीं नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या मान लो, गलत नहीं होगा वो। आप घबराओ मत, गलत नहीं होगा बच्चे। आप उसे एक्स मान लो, मान लिया एक्स, मान लिया एक्स। करंट दिखा दो, कितना करंट यहां से बहाना चाहते हो? आई? नहीं आया? आया ना? यस सर। और इधर कितना चला गया? I1 और 12 इधर एम्पियर आ रहा है है। I1 12 एम्पियर आ रहा है। कितना? 12 एम्पियर। किसमें? किसमें आई ये तो बताओ। आई आ रहा है 12 एम्पियर। आई आ रहा है 12 एम्पियर। बोलो भाई कितना आ रहा है? आपका कितना आ रहा है बेटा मुस्कान? सर 2 मिनट। हाँ, वो तो लूप में घूम रही है, तू घूम ले पहले। तो 2 ओम वाले में 5 एम्पियर। 2 ओम में कितना आ रहा है बेटा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। यस सर, ऊपर वाले में और नीचे वाले में 0। कौन सा? इस वाले 2 ओम में? 2 ओम यस तो सर। सब है। सर I1 आ रहा है 5 और I2 आ रहा है 6, लेकिन टोटल 11। चलो देखो, नहीं सीख पा रहे हो, इधर देखो, करंट इधर से इधर दिखा रहे हो आप। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो? पहले तो ये देखो, क्या I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। पहले ये इक्वेशन लिख लो। ठीक है, चलो भाई, अब बताओ I कितना होगा? क्या 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका I बराबर I1। देखो I1 कहां से चलोगे? एक्स से किधर की तरफ? 0 की तरफ। तो यस देखो सर। क्या आ जाएगा, x प्लस 4 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। होगा कि नहीं होगा ये बताओ। यस सर। तो
I1 हो गया x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और I2 कितना हुआ भाई? I2 x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। अरे हाँ ना बोल यार। yes sir, x upon 2 x अपॉन 2 सीधा सीधा होगा ना। yes sir, 2 मार दिया yes sir, तो 3x इज इक्वल टू 6 आया। yes sir, 3x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू कितना आया? 2 2 वोल्ट। मतलब ये वाला कितने, ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल कितने वोल्ट पे? 2 volt 2 वोल्ट पे। अब बताओ I कितना हो जाएगा? 4 volt 4 ampere 10 माइनस 2 8 हो गया डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 4 ampere 4 एम्पियर। I1 बोलो। 3 ampere I1 x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 6 बटा 2 क्या 3 एम्पियर? yes sir, और I2 बोलो 1 ampere क्या सही है कि गलत है? yes sir, सही है देखो, अरे यहाँ से 4 एम्पियर आया, इधर 3 एम्पियर चला गया, इधर 1 एम्पियर। yes sir, कितना छोटा है देख। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर आ रहा है। चले yes sir, अब इसी में हम आपको दूसरा मेथड भी सिखा देते हैं। सिखाएं या फिर अभी इसी पे न्यूमेरिकल दें आपको, ताकि प्रैक्टिस हो जाए इसकी। तो इसी पे दूसरा सिखाएं, उसके बाद दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। चलो अच्छा, इसको भी दे देते हैं, सिखा देते हैं आपको दूसरा वाला। दूसरा मेथड कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या कहता है? किरचॉफ्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या कहते हैं उसको किरचॉफ्स लूप लॉ। लूप लॉ मतलब क्या होता है? गोला, घेरा, चक्कर। लूप में घूमना, कहते हैं ना गोले में घूम रहे हो आप। तो लूप लॉ कहता है कि एक टर्मिनल से चलो, पूरा घूम के फिर से उसी टर्मिनल पे वापस आ जाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? 0 का। या सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ लूप इज इक्वल टू व्हाट? 0। 0 वो मेथड थोड़ा टफ है बच्चा? वो वाला मेथड थोड़ा टफ है इस वाले से। वो बड़ा है, हाँ, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। वो बड़ा है। उससे आप एक्चुअली क्या है कि उससे आप क्या करोगे ना, जानते हो? पहले लूप में घूमो, फिर उसके बाद करंट निकालो, फिर उसके बाद करंट निकालने के बाद फिर इक्वेशन सॉल्व करो, तो करीब Yes, 15 sir. मिनट जाएगा उसमें। वही कर रहे थे। और इससे क्या है, आप इसे मैं समझ गया था कि आप लूप लॉ में गए हो। नहीं तो आप जैसे बच्चा मुझे जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 30 सेकंड में देते हैं कि सर ये रहा आंसर। यस सर। मुझे समझ में आ गया आप लूप में घूम रहे हो। मैं तभी पकड़ लिया आप लूप में गए, क्योंकि दिव्यांशु का जब आंसर आ गया, भले ही गलत आया, लेकिन जब उसने आंसर बोल दिया तो मैं समझ गया कि अब आप लूप में घूम रहे हो। इसका मतलब मैंने कहा घूम लो, ठीक है। ये सबसे आसान मेथड है। आप किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी उठाओ, सिर्फ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो बैटरी है वो बैटरी का एक टर्मिनल हमको दिखाना है, किसी भी पोटेंशियल पे रख दो, दूसरा वाला टर्मिनल हमेशा दोनों के डिफरेंस पे रहेगा। अगर यही मान लो इस टर्मिनल को आप 2 वोल्ट पे रखते तो क्या ये वाला टर्मिनल 12 पे होता कि नहीं होता? यस सर। क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? 2 का 10 का। 10 का। और 10 का। 2 ये होता तो 12 ये हो जाता, तो दोनों का डिफरेंस कितना होता? 12 माइनस 2 10 का। जितने की बैटरी है, जितने की क्या है बैटरी, ठीक है। अब देखो मैं लूप लॉ भी सिखा देता हूं आपको। चलो इसी क्वेश्चन देखो भाई,
क्वेश्चन यही है, लूप लॉ लिख लो, किरचॉफ्स लूप लॉ, ताकि आप कहो कि भैया मैंने पढ़ा तो है लेकिन मुझे करना इसी से है। ठीक है, पढ़ा तो है लेकिन करना मुझे इसी मेथड से है। देखो, किरचॉफ्स लूप लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू 0, शून्य। किसी लूप में वोल्टेज का सम 0 होता है। अब वोल्टेज आपका जो है बैटरी से भी होता है, और करंट आपने फ्लो कराया है तो रजिस्टर से भी वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि नहीं, बताओ। Yes, अब yes. देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन, ये है आपका ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है। लूप लॉ में क्या करना है कि बैटरी से करंट कहां से फ्लो होती है, बैटरी से। तो क्या करो कि बैटरी से एक करंट फ्लो कराओ। बैटरी से आपने करंट फ्लो कराया, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी, क्या अच्छा 4 वोल्ट की बैटरी से करंट फ्लो कराए तो गलत आएगा क्या आंसर? नो सर। बिल्कुल गलत नहीं आएगा, आप चिंता मत करना, बिल्कुल गलत नहीं आएगा। आप किसी एक बैटरी से करंट फ्लो करा दो, उसके बाद सर्किट में करंट को घुमा दो। तो चलो, हम 10 वोल्ट की बैटरी से करंट फ्लो कराने, मान लो यहां से कितनी करंट फ्लो हुई, आई। इसमें कितना आएगा, आई। यहां पहुंची तो क्या होगा, डिवाइड। यहां कितना हो गया, I1। यहां, I2। अच्छा यहां से यहां पहुंची तो, I2। अच्छा यहां पहुंची तो, अच्छा यहां बताओ, I1। अच्छा यहां पहुंची तो, I। हो गया कि नहीं बताओ। यस सर। ये हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसे कहते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने सर्किट में, क्या कर लिया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब उसके बाद हम लोग लूप लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने लूप हैं, कितने लूप है, मतलब एक टर्मिनल से चलो और घूम के सिर्फ उसी टर्मिनल पे आ जाओ, इसको कहते हैं लूप, चक्कर। जैसे आप पार्क में चक्कर लगाते हो ना, किसी एक पॉइंट को पकड़ते हो ना, यस सर। और वहां से पकड़ के फिर घूम के फिर उसी पॉइंट पे आते हो तो कहते हो एक चक्कर हो गया कि नहीं, बताओ। यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे किसी पॉइंट को पकड़ते हैं और वहां से घूम के फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट को पकड़ लिए, आपकी इच्छा, आप चाहे जिस पॉइंट को पकड़ो, हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट को पकड़ लिए या इस पॉइंट को पकड़ लिए, इस टर्मिनल को, किसी को पकड़ लो, मान लो ये वाला ए हो गया, क्या हो गया, ए। तो अब देखो इसमें कितने लूप है, पहले तो काउंट करो कि लूप कितने हैं। क्या ये वाला एक लूप बनेगा कि नहीं बनेगा, ऊपर वाला ये वाला, यस सर। तो इसको कहते हैं फर्स्ट, और ये वाला भी एक लूप बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। तो इसको कह देंगे क्या, सेकंड। सेकंड। ठीक, अब देखो फर्स्ट लूप में ए से घूमना शुरू करते हैं, तो ए से चले तो ए का पोटेंशियल मान लो कितना है, वीए, कितना है, ये। वीए। अब यहां से नीचे आओ, देखो इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस है कि नहीं है, यस सर। कितने का है, -2i का, यस सर। -2i। फिर उसके बाद अब लूप ये चलेगा ऐसे ऐसे, पहले बना लेना कि कैसे लूप में हमको चलना है। ठीक, अब आप ए से चले हो, ऐसे घूम रहे हो, तो ऐसे ही घूमना है, फिर से आपको कहां पहुंच जाना है, ए पे। ए पे पहुंच जाना है। तो चलो वीए से चले, ये हो गया -2i। अब यहां पहुंचोगे कि नहीं, इस बैटरी के पास, इस वाले के पास, जब ऐसे लूप में घूमोगे तो बताओ इस बैटरी में कितना वोल्टेज होगा, क्या +4 हो जाएगा कि नहीं, यस सर। +4। यहां पहुंचे इस रजिस्टर के पास, -2i1 चलेगा। यस सर। फिर उसके बाद यहां से घूमते इस बैटरी के पास पहुंचे, क्या +10 हो गया, यस सर। कहां पहुंच गए, ए पर। नहीं आई बात समझ में। आई सर। वीए से चले थे बराबर किसके, वी। वीए। अब वीए को आ गया।
काट दिया? यस सर। तो देखो क्या आ गया, 10 4 14, ये हो जाएगा आपका -2 तो ये हो जाएगा 2i + 2i1। तो 2 i + i1 = 14 होगा कि नहीं बताओ? तो i + Yes. i1 कितना हो गया? 7। 7। एक इक्वेशन बना। कितने इक्वेशन बनने चाहिए? कितने अननोन है? कितने अननोन? क्या आई नोन की अननोन? आई unknown, तो अननोन मतलब unknown, पता नहीं है इसका। i1, unknown, i2, unknown, 3 है। तो कितने इक्वेशन बनने चाहिए? 3। हमने एक बना लिया। इसे लिख लो इक्वेशन फर्स्ट। देखो टाइम लगेगा इसमें, बात को समझो। दूसरा वाला इस लूप में घूम जाओ। घूम जाओगे? यस दूसरे वाले के लिए कहां से चलोगे? क्या यहां से चलोगे या ए से ही चलोगे? दूसरे पर यहां से। इसको बी मान लो। क्या मान लो इसे? B, घूम जाओ। तो ये हो जाएगा VB। चलो इसमें बताओ, -2i2 -2i2। यहां पहुंचे, इससे इधर जाना है आपको, ऊपर नहीं जाना है। ये हो जाएगा +2i1। देखो तो ध्यान से, रॉन्ग साइड जा रहे हो करंट के। yes sir, +2i1। plus और ये हो 4, जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव तो -4 -4 equal to 0, = VB नॉट 0। बी पे पहुंचे हो ना, yes sir, = VB। तो VB खा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे, देख ये हो जाएगा 2 × i1 - i2 = 4। इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को? i1 - i2 = कितना हो गया? 2। नहीं आई बात समझ में? आई? यस सर। यस ये तो दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा आपको? बड़े लूप में घूम के। बड़े पूरा एक लूप में मत घूमो। देखो, आपको आई में रिलेशन तो पता ही है ना? yes sir, यस सर। करंट I1 लॉ plus लगा लो कि आई = किसके बराबर होगा? आई को ही तो 2 पार्ट में तोड़ा है। I1 यस plus सर। तो आई = क्या हो जाएगा? I1 + I2। ये तीसरा इक्वेशन हो गया आपका। कौन सा इक्वेशन? तीसरा। सॉरी, i2 है, i3 नहीं। ये तीसरा इक्वेशन हो गया आपका। ये तीसरा हो गया। क्लियर है? यस अब देखो, इस वाले इक्वेशन में आई की वैल्यू तीसरे वाले से पहले वाले में पुट कर दो। तो i1 + i2 को यहां ले आके रखोगे तो यहां हो जाएगा 2i1 + i2 = 7। होगा कि नहीं बताओ? अरे इस तीसरे वाले इक्वेशन के से आई की जो वैल्यू है यहां रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? यस सर। तो रखो। तो कितना आएगा? थर्ड से फर्स्ट में रखो तो कितना आएगा बताओ? ये आई प्लस थर्ड वाला जो इक्वेशन है वो है i + i1 = 7। और i = आपका है i1 + i2। और आपका i1 - i2 = 2 है कि नहीं बोलो? यस सर। एक तो 3 इक्वेशन है। यस सर। तो देखो, पहले वाले में से इस वाले इक्वेशन से आई की वैल्यू हमने इस वाले में रखा। ये पहला इक्वेशन था, ये आपका तीसरा था, ये आपका दूसरा था। तो तीसरे इक्वेशन से आई की वैल्यू दूसरे पहले वाले में रखा मैंने, तो इस वाले में रखोगे तो देखो ये हो जाएगा 2i1 + i2 = 7। ये हो जाएगा इक्वेशन 4 मान लो। और i1 - i2 = 2। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड आपका ही है। दोनों को ऐड कर दो तो ये खत्म हो जाएंगे। तो 3i1 = 9 आया कि नहीं बताओ? 3i1 = 9। 9। तो i1 = कितना हो जाएगा? 3।
आया कि नहीं आया बताओ। yes sir, I1 3 आ गया तो I2 निकाल सकते हो, यहाँ 3 रखो तो माइनस 1 3 ampere, माइनस I2, 3 माइनस I2 इज इक्वल टू 2, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 एम्पियर। 1 आया कि नहीं आया ampere, बोलो। yes sir, और I1 I2 की दोनों की वैल्यू उसमें रखो पहले वाले में, तो I कितना आ गया, 4 ampere, 4 आया कि नहीं एम्पियर। आया बताओ। yes sir, क्या यही आंसर है, yes sir, ये देखो। यही आंसर है, यस सर। ये वाला देख लो और वो वाला देख लो, है लंबा वो, नहीं, है वो वाला लंबा नहीं, लूप वाला लॉन्ग है थोड़ा। लॉन्ग है ना। यस सर। तो लॉन्ग है तो बेटे अब आप जो है ना प्रैक्टिस करो इस पे, मैंने दोनों दिखा दिया आपको, तो प्रैक्टिस आपको किस पे करनी है, दोनों पे। दोनों पे मत करो फिर फंसोगे। मैं पहले वाले पे करना, लूप वाला ना जानते हो, मेरी बात सुनो, लूप वाला आपको लगेगा आसान है, लगेगा क्या, आसान, लेकिन है नहीं, एक बार जान लें। लूप वाला क्या लगेगा, आसान, लेकिन है नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, है नहीं वो हाथी के दांत है खाने के और दिखाने के, हाँ, वही वाली हालत है। चलो देखो, एक तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखे तो लूप लॉ से करना और करके सुबह बताना मुझे कि आ गया आंसर सर, और जो है इस वाले मेथड से बता दो सर फटाफट। रात में बता सकते हैं? हैं रात में बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बता देना, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लूप लॉ लगाना उसमें और जो है ना सुबह तक बताना या रात में ही बता देना मुझे जो है ना व्हाट्सएप करके कि सर ये रहा आंसर, ठीक है। बाकी इस मेथड से करो। देखो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं, इस पे प्रैक्टिस कर लो मेरे बच्चे, ध्यान से समझो इसको, प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। फोर ओम, ये है आपका 4 ओम, ये है आपका 1 ओम, ये है आपका 2 ओम, ये है आपका 2 ओम, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये 4 ओम हो गया, और ये 5 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 10 वोल्ट की है शायद, कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की, दिखाओ इसको, मैं बता देता हूँ आपको, ए बी सी डी, ए ये टर्मिनल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो करंट बताना है आपको ए बी में, ए डी में, ए सी में, और सी डी में, बी सी में कितनी करंट फ्लो, करंट इन ऑल द रजिस्टर, करंट इन ऑल द रजिस्टर, करंट इन ऑल द रजिस्टर, करंट इन ऑल द रजिस्टर। सर लूप लॉ से करना है ना? लूप लॉ से आप बना दो, हाँ कोई नहीं, नहीं लूप करना आप, मुझे आंसर जल्दी चाहिए, आप लूप लॉ से करो या फिर जैसे भी करो, लेकिन आंसर जल्दी बोल दो।
एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप एनसीईआरटी खोल लीजिए। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, मैं ये भी बता रहा हूं आपको, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, और आपके सामने अगर एनसीईआरटी पड़ी होगी तो उसमें आंसर आप देख लेना, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आप कुछ भी मान लेना, लेकिन हाँ ये आपके दिमाग में रहे कि एक सर्किट, एक ब्रांच में एक ही करंट की डायरेक्शन होगी, अलग नहीं होगी, ठीक है। और जहां से आप करंट फ्लो करा रहे हो दूसरे एंड पे उतनी ही करंट वापस जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और आ जाए। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर दूं क्या? नो सर। अच्छा, तो सर क्या I 15/4 आ रहा है? देखो आप अपने जो है आई एग्जैक्ट 15/4 आ रहा है, मतलब इस वाले से क्या नाम है, कहाँ आई माना है आपने ये बताओ? इस मैंने वाले में 10 आई वोल्ट माना है क्या? 10 वोल्ट से करंट बढ़ा, हैं? 10 वोल्ट से करंट गई थी। 10 वोल्ट से? यस सर। 10 वोल्ट से करंट गई तो यहाँ आपने 10 मान लिया, ठीक, चलो मान लिया हमने। यहाँ कितना माना? तो मैंने यहाँ से करंट I फ्लो करी तो सीधे वो 4 ओम में I1 गई और नीचे वाले 4 ओम में I2 गई, और उसमें अच्छा, से ही यहाँ सर से आपने आई करंट फ्लो कराया तो इधर गई, इधर इधर गई I1, इधर I2। तो भैया ये बता कि इसमें जब ये इसमें आप तभी जो है ए से सी तक जा सकते हो जब इसमें करंट दिखाओगे और यहाँ वोल्टेज दिखाओगे, तब तो यहाँ का वोल्टेज कितना है? तो वहाँ भी लेना पड़ेगा, तो मैंने ले, बोला वहाँ से। अरे तो आपको सी पे नहीं वोल्टेज पता होगा तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे? तो A और D के बीच में I2 निकल जाएगा, और A B के ए बीच में और D के बीच में किससे निकल जाएगा? A और I1। D I2, अगर I2 गया नीचे तो। हाँ तो I2 निकलेगा तब ना जब ए का और डी का पोटेंशियल आपको पता होगा। सर D का 0 नहीं होगा? डी का कितना ले लिया? 5 से नीचे 0। अच्छा, ये 5 का ये वाला ले लिया आपने 5, और ये वाला आपने ले लिया 0 है, यस सर। क्योंकि ये 0 पे होगा तो आपने इसे 0 मान लिया, ठीक है। तो ये वाला तो कितने वोल्ट पे आ गया? तो ये इक्वेशन 10 - 4I2 = 0 हो गया, तो I2 इस = 10/4। में कितना? 10 - 0 हो गया है, यस सर। 10 - 0। 0। अच्छा, तो 10 - 0 हो गया तो यहां से निकल गया तुम्हारा I1, यस सर। और यहां से निकल जाएगा तुम्हारा I2। I2। एनसीईआरटी है आपके पास? नो सर। है? नो सर। नहीं है? नो सर। इसमें आई करंट फ्लो करा दिया आपने, तो अच्छा पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो। चलो इधर देखो, आपने कहा यहाँ आई मान लिया हमने, चलो अच्छा ठीक है, मैंने कह दिया, अच्छा चलो भाई ठीक है, आपने आई मान लिया, तो इधर चला गया आपका I1, और इधर I2। ठीक है, ओके। I1 यहां से गया, यहाँ फिर तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यस सर। किसमें किसमें होगा? I3 और I4 में। नहीं आई समझ में बात? I सर। ठीक है, अब यहां से आया I4 इधर, इस जंक्शन पे मिलेगा I2 और I4, इधर से चला गया आपका कुछ I5 यस सर। है। सो I2 की वैल्यू 2.5, हाँ, I की वैल्यू 5/8 I2 मतलब कहाँ दिखा रहे हो आप? कौन सा जहाँ पर करंट है? आपने लिखा है।
जो मैंने लिखा है मैं इसे हाँ। हटा रहा हूं क्योंकि दिव्यांशु का मुझे गलत लग रहा, इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही दिक्कत कर देगा। चलो आप AD AB AC ऐसे बताओ। सर AB में 5/8 है, AB में आ गया 5/8, AD में 8 एम्पियर है। A और D में 15/8 है। AD में हाँ। तुम्हारा कितना आया था दिव्यांशु? 15/4। CA में 5/2 है, CA में है 5/2, CD में 0 है। CD में 0, यस सर। CD में हो गया 0, BC में 5/2 है। इसमें 0 एम्पियर हो गया, ठीक है। और B इसमें और कितना है? B और C में 5/2 है 2 एम्पियर है। और DB में 15/8 है। हाँ, AD में 15/8 लिख दिया मैंने। DB में DB में क्यों? यहाँ यहाँ से जब लेकर 0 हो गया तो यहाँ DB में क्यों? DC में ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ ये वाला करंट आई टोटल कर दिया आपने। हाँ 5 वोल्ट से लेकर ओके, ओके। 15/8। अब देखो इधर देखो, हम लोग अपने मेथड से करते हैं। ये हो गया 5 वोल्ट, ये वाला 5 पे आया, यस ये सर। 0 पे हो गया, ये किस पे हो यस गया? सर। 0 पे। ये वाला 0 पे हुआ, ठीक है। ये 0 पे हो गया। अब देखो इस टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल का वोल्टेज हो गया 5, इस टर्मिनल का वोल्टेज आपको नहीं पता है, नहीं पता है तो इसे क्या मान लो? X। तो यहाँ वोल्टेज हो गया आपका, यहाँ करंट मान लो I फ्लो हो रही है इस बैटरी से, पता नहीं किससे क्या हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन इससे हमने I मान लिया, चलेगा? I हो रही है तो यहां से आएगा I1 और यहां से आ जाएगा I2। यहां पहुंचे I1 फिर से डिवाइड हो गई I3 और I4 में, I3 यहां से आया, I2 यहां से आया, तो ये हो गया I5, ठीक है। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा एक जंक्शन पे जो करंट है, एक जंक्शन इस वाले जंक्शन पे जो करंट है, इस दो जगह करंट डिवाइड हो रही है, एक तो यहाँ इस जंक्शन पे हो रही है, एक इस जंक्शन पे। तो पहले जो I है, I किसके बराबर हो गई? I बराबर हो गई I1 प्लस I2 के, हो गई कि नहीं? I बराबर हो गई I1 प्लस I2 के। और जो I1 है वो बराबर हो जाएगा आपका I3 प्लस I4 के, और I2 और I3 मिलके क्या हो गया? I5। तो जो I5 है वो बराबर हो जाएगा I2 प्लस I3 के, ठीक है। बोलो, कहने का मतलब है कि जो हमारा I है ना, वो I हमारा I1 प्लस I2 है, और I2 हमारा है I1 प्लस I2 है, I2 हमारा हो गया I5 माइनस I3, ठीक है, ठीक है। चलो तो I1 निकाल लेते हैं हम लोग। I1 कितना होगा भाई? यहाँ का वोल्टेज मान लिया X, और यहाँ का, यहाँ इस टर्मिनल का भी वोल्टेज आपको मानना पड़ेगा। तो मान लिया इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है? Y, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल का वोल्टेज है 5, चूंकि ये 5 0 पे है ना, तो ये वाला 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस X। I की वैल्यू हो गई आपकी 5 माइनस X, 5 माइनस X डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया आपका I1, ठीक, ये हो गया आपका I1। I2 लिख दो, I2 कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा आपका 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका I2। I3 कितना हो जाएगा भाई?
I3 देखो इधर, I3 हो जाएगा आपका x माइनस वाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1। पता नहीं मैं लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ गलत। यस I3 लिखो तो x माइनस वाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया आपका I3। नहीं आया? अरे यहां से चलो, x ये हो गया प्लस से माइनस माइनस, तो x माइनस 10, और यहाँ करंट I3 फ्लो हो रही है, तो माइनस I3 इज इक्वल टू वाई, तो x माइनस वाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1, सही तो है। अब लिखो आप I4 कितना आ गया भाई? I4 आ गया x माइनस 0, मतलब x डिवाइडेड बाई 4। I5 देखो y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया I5। I5 हो गया y बाई 2, I4 हो गया आपका x बाई 4। ठीक है, अरे सही है। यस और कोई सर दिक्कत? और तो हर जगह लिख ही लिया ना हम लोगों ने। यस सर अच्छा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, या I प्लस I1 प्लस I2। सही है, ठीक है। तो 5 कर लो इसको इक्वेशन में। कौन से इक्वेशन में लिखोगे इसको? इस वाले में लिखो। I3 I4 की वैल्यू पता है आपको? I3 और I4 की वैल्यू पता है। I3 की वैल्यू कितनी है? x माइनस वाई। देखो दो इक्वेशन बनेगा। कितने इक्वेशन? तो कौन कौन सा? एक ये वाला इक्वेशन बना लो और एक ये वाला बना लो। तो I1 की वैल्यू देखो कितनी है? I1 की वैल्यू आपकी है, I1 की वैल्यू आपकी है कितनी? 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। तो 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू I2 कितना है आपका? 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, सॉरी I3 आपको चाहिए ना, x माइनस वाई माइनस 10 प्लस I4 आपका है x बाई 4। तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स बाई 4। एक इक्वेशन बनेगा, देखो लिख रहा हूं मैं, 5 माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि हमने ये इक्वेशन लिया, देखो इधर, ये I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। I3 आपका है I3x माइनस वाई माइनस 10 और I4 है आपका x बाई 4। ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 10 प्लस x बाई 4, x माइनस वाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x बाई 4। क्या यहां से x और y में एक रिलेशन आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां से एक्स वाई में रिलेशन ले लो। तो देखो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? देखो एक्स और वाई में रिलेशन ले लो तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 4 से आप वो कर दो, काट दो इसको। तो 4 से काट दोगे तो ये 4 कट गया, सॉरी ये 4 कट गया, ये 4 कट गया। तो बचा कितना? यहाँ 4x माइनस 4y माइनस 40 हो जाएगा। तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 4y माइनस 40 प्लस x, चलेगा? तो 4x प्लस x 5x और ये वाला x उधर चले जाएगा 6x। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4y और ये 40 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 45। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, x और y में रिलेशन निकल गया। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड में आ जाओ। I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I5 कितना है भाई? y बाई 2। तो y बाई 2 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I2 है 5 माइनस y बाई 2।
और I3 है आपका x माइनस वाई माइनस 10। तो ठीक है, तो हो जाएगा y बाई 2 इज इक्वल टू 5 माइनस वाई बाई 2 प्लस x माइनस, ये हो जाएगा आपका y बाई 2 इज इक्वल टू y बाई 2 इज इक्वल टू 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस वाई माइनस 10। तो 2 इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस 2x माइनस 2y माइनस 20। तो हो जाएगा 2y इधर चला जाएगा 3y, तो इसे इधर ही ले लो 3y, और ये माइनस y माइनस 3y, और ये वाला y इधर माइनस 4y, तो 2x माइनस 4y, और ये 20 उधर चला जाएगा, 5 में से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 15। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से x और y की वैल्यू पुट कर लो। यहाँ देखो 4y यहाँ पे भी है, 4y यहाँ पे भी है ना, तो दोनों को माइनस कर दो, इस वाले में से फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दो, तो हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन सेकेंड, इसको आप माइनस कर दो तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये इसको खा जाएगा, 45 में से 15 गया, बचा कितना 30, और ये 6x माइनस 2y 2x, तो ये हो जाएगा 4x, 4x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू कितना आया 30/4, 15/2 वोल्ट है, यस 15/2 वोल्ट। तो x इज इक्वल टू 15/2 वोल्ट आ गया, x 15/2 आया। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये हो जाएगा 15/2। हाँ बेटा कुछ नहीं सर, बोलो बोलो। तो मैं कह रहा था कि y 0 आ रहा है। तो y कितना आ गया 2 इंटू 15/2 माइनस 4y इज इक्वल टू 15। तो y कितना आ गया 0, y कितना आ गया 0। देख बच्चे, y 0 आने का मतलब कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब इस 2 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। नहीं हो रहा है। क्या आपकी करंट 0 आई थी? बिल्कुल आई थी, सही है, यस सर। ठीक। अच्छा अब देखो I1 कितना आ गया, अब आपको सब पता हो गया x और y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है 15/2, y की वैल्यू 0। तो देखो I1 कितना हो जाएगा, फिर यहाँ देखो लिख रहा हूं मैं अब आंसर। I1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 15/2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा -5/8, -5/8 मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया। अरे यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, अरे ये 5/2 ही तो आएगा ऊपर। अरे यार नहीं आई समझ में बात। यस सर आया। ये वाला कितना हो जाएगा 5 माइनस 5/2 आएगा ना, 5/8 आएगा ना माइनस। यस सर, इसका Yes, मतलब sir. हमारी जो करंट की डायरेक्शन थी ये ऐसी वाली है कि उल्टा हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। सो मैंने ऊपर लिया था, है बच्चा? मैंने ऊपर लिया था करंट, नीचे की लिया था ना। जगह। हाँ इधर से तो मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि ऐसा है, अगर आपने डायरेक्शन उल्टा ले लिया है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर नेगेटिव आ जाएगी। बिल्कुल नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा -5/8 चलेगा। यस चलो यस सर। अब देखो I3 कितना होगा, सॉरी I1 पता चल गया, I2 देखो, I2 आपका हो गया 5/2, I2 5/2 देखो सही है, I2 की डायरेक्शन तो ठीक है 5/2 एम्पियर। चलो भाई I3 बोलो, I3 हो जाएगा आपका I3 x माइनस वाई, वाई तो 0 हो गया, तो ये आएगा 15/2 माइनस 10, मतलब ये हो जाएगा -5/2। यस सर, I3 डायरेक्शन अलग। मतलब इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, हमने उल्टा ले लिया है इसीलिए -5/2 एम्पियर आ रहा है, चलेगा? यस सर। ठीक। अच्छा I3 हो गया। I4 कितना हो जाएगा x 15/8 बाय I4, इसमें देखो 15/8 एम्पियर आ रहा है,
Yes, sir. और I5 देखो y/2 0। टोटल करंट Yes, I sir. कितना हो जाएगा? I1 मतलब 5/2 में से 5/8 को माइनस कर दो। I जो हो जाएगा वो 5/2 माइनस 5/8, तो 8 हो जाएगा ये। 2 चौका 8, 4 पचे 20 माइनस 5 हो जाएगा 15/8 एम्पियर। कितना? क्या यही आ रहा था? 15/8 Yes, sir. आया कि नहीं आया समझ में? ये बताओ। ये हमने सर आ आपको गया। दोनों मेथड बताया, ठीक है, हमने आपको दोनों मेथड बताया। अब आपको जो इच्छा लगे उससे करो। Yes, sir. अब आपको जो इच्छा लगे, जिस मेथड से अच्छा लगे वो करो आप। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। Oh, sir. अब आप लोग क्या करो ना, प्रैक्टिस कर डालो इस पे। HC वर्मा है ही है आपके पास, Yes, sir. क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही मजा आएगा आपको। कोई से भी मेथड से? हाँ, आपकी इच्छा। देखो, लूप लॉ बड़ा है तो है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, अगर आप लूप लॉ से कर रहे हो आपकी इच्छा, और इस वाले मेथड से यूज करोगे तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी, तुरंत करंट निकाल दोगे। ये भी मैं बता रहा हूं आपको। कहीं कहीं जैसे ये बड़ा क्वेश्चन था, ये बड़ा क्वेश्चन था, ये कम बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने लूप लॉ लगाया होगा तो आपको समझ दिख ही गया होगा कितना बड़ा है। ठीक है, चलो, ओके।